नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मैं कहूँगी दिलचस्प अदालती मामले की तह में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हालिया आदेश है। जी 8 मई 2025 का। हाँ, और ये एक जनहित याचिका PIL नंबर WPILA 2760/2025 से संबंधित है। बिल्कुल। मामला है जमीन पर कथित निर्माण का, और उससे भी ज्यादा कोर्ट के अपने आदेश के उल्लंघन का। सही का। उल्लंघन का आरोप बहुत गंभीर है इसमें। तो आज हम इसी आदेश को परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि क्या हुआ, कोर्ट ने क्या देखा और क्यों इतने कड़े कदम उठाने पड़े। जरूर। ये मामला दिखाता है कि जमीनी हकीकत और अदालती आदेशों में कभी-कभी कितना फासला हो सकता है, और कैसे कोर्ट उस फासले को पाटने की कोशिश करता है। बिल्कुल। इसमें याचिकाकर्ता हैं शिवम चौहान और प्रतिवादी हैं यूपी सरकार और कई सारे लोग, स्थानीय लोग भी हैं और अधिकारी भी। हाँ, दोनों। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कोई पुराना आदेश था कोर्ट का, मार्च में शायद। हाँ, कहानी शुरू होती है 19 मार्च 2025 के एक अंतरिम आदेश से। कोर्ट ने एक आदेश पास किया था। अंतरिम आदेश मतलब टेम्पररी? हाँ, अस्थायी, जिसे फिर 1 अप्रैल को आगे भी बढ़ाया गया। अच्छा, और क्या था उस आदेश में? आदेश का सार ये था कि मैनपुरी जिले में गांव जिंदपुर है, वहां एक प्लॉट नंबर 2666 मिनजुमला। मिनजुमला मतलब उस बड़े प्लॉट का एक हिस्सा? हाँ बिल्कुल। उस हिस्से पर किसी भी तरह का नया निर्माण नहीं किया जाएगा। यानी रोक लगा दी थी कोर्ट ने? रोक लगा दी थी। कहा था यथास्थिति बनाए रखें, स्टेटस को जैसा है वैसा ही रहने दें। ठीक है। और प्रतिवादी नंबर 8 और 9 को नोटिस भी जारी किया था। मामला 18 अप्रैल को लिस्ट हुआ था। तो कोर्ट ने तो साफ कर दिया था कि भाई उस जमीन पर कुछ मत करना, लेकिन लगता है किसी ने सुनी नहीं। लगता तो यही है, क्योंकि 7 मई को याचिकाकर्ता फिर कोर्ट पहुंच गए। अच्छा, क्यों? एक तत्काल अर्जी लेकर, अर्जेंट एप्लीकेशन। हाँ। और कहा कि हुजूर, आपके 19 मार्च वाले आदेश की तो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरे, किसने? खास तौर पे नाम लिया प्रतिवादी नंबर 6 का, अजय कुमार उर्फ मिंटू। अजय कुमार? हाँ। यहाँ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी थी पहले, जिससे कोर्ट ने बाद में ठीक किया। बताया गया कि ये अजय कुमार उसी प्लॉट नंबर 2666 मिनजुमला पर, मतलब उसी जमीन पर धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद? हाँ बिल्कुल, कोर्ट के आदेश के बावजूद। जब कोर्ट को ये पता चला कि उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा बल्कि उल्लंघन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया? कोर्ट ने इसे, आप समझ सकती हैं, बहुत गंभीरता से लिया। हाँ बिल्कुल। उन्होंने फौरन एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को बुलाया। अच्छा। और कहा कि भाई तुरंत पता करो, जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी से, SDM सदर मैनपुरी से और तहसीलदार सदर मैनपुरी से। ओ, मतलब सीधे टॉप लेवल पे? हाँ बिल्कुल, सीधे DM SDM तहसीलदार से पूछा कि क्या ये सच है, क्या वहां वाकई निर्माण चल रहा है। तो फिर प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया? क्या उन्होंने माना कि हाँ निर्माण तो हो रहा है? जवाब आया, लिखित में आया। लिखित में? अच्छा। हाँ, रिटन इंस्ट्रक्शंस पेश किए गए। और कोर्ट ने एक दिलचस्प बात नोट की। क्या? कि उन निर्देशों पर नीचे से ऊपर तक, मतलब लेखपाल से लेकर तहसीलदार, फिर SDM और आखिर में DM, सबके दस्तखत थे एक लाइन से। अरे, जैसे सबने बस फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, कोर्ट ने भी कुछ ऐसा इशारा किया कि लगता है जानकारी नीचे से आई और ऊपर बस मोहर लगती चली गई। खैर, उसमें लिखा क्या था, ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, निर्देशों के पैरा 6 और 7 में 2 मुख्य बातें थीं। पहली कि प्रतिवादी नंबर 6 से 12, जिनमें अजय कुमार भी थे, उनके खिलाफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी। धारा 67, ये किस बारे में है? ये सरकारी या सामुदायिक जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए होती है। तो कार्रवाई शुरू हुई थी। अच्छा। लेकिन, और ये महत्वपूर्ण है, अजय कुमार प्रतिवादी नंबर 6 के खिलाफ ये कार्रवाई रोक दी गई थी। रोक दी गई थी? क्यों? हाँ, तर्क ये दिया गया कि जिस जमीन पर सवाल है वो गाटा संख्या 26,666 मी का करीब 720 वर्ग मीटर हिस्सा, वो कथित तौर पर अजय कुमार की मां के नाम दर्ज थी। मां के नाम? हाँ, और उनकी मां की मृत्यु हो गई थी हाल ही में 29 मार्च 2025 को। ओहो। और उसके बाद अजय कुमार का नाम दाखिल खारिज हो गया था, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चढ़ गया था। अच्छा, तो प्रशासन का कहना था कि अब तो वो जमीन अजय कुमार की हो गई है, इसलिए कार्रवाई रोक दी। कुछ ऐसा ही, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी और उन्हें बस धारा 67(1) का एक नोटिस दे दिया। बाकी लोगों के मामले 8 मई को सुनवाई के लिए लगे थे। ये तर्क थोड़ा अजीब नहीं है? मेरा मतलब है, अगर जमीन उनकी मां की थी तो पहले उनके बेटे यानी अजय कुमार के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू ही क्यों की थी? बिल्कुल,
कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि इस तर्क में कोई लॉजिक नहीं दिखता। हाँ, अगर मां की जमीन थी तो बेटे पर धारा 67 क्यों? और चलो मान लिया नाम आ भी गया, तो क्या इससे कोर्ट के यथास्थिति वाले आदेश का उल्लंघन करना जायज हो गया? सही बात है। आदेश तो निर्माण रोकने का था, मालिकाना हक का फैसला करने का नहीं। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि इन सब कानूनी नुक्तों पर तो विस्तार से सुनवाई के वक्त विचार करेंगे। तो उस वक्त कोर्ट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? देखिए, उस वक्त सबसे जरूरी और फौरी मुद्दा यह था कि कोर्ट का एक साफ आदेश था, प्लॉट नंबर 2666 मिंजुमला पर कोई निर्माण नहीं होगा। हाँ। और अब प्रशासन खुद लिखित में मान रहा था कि हाँ, उसी प्लॉट पर प्रतिवादी नंबर 6 अजय कुमार निर्माण कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ। बिल्कुल सीधा उल्लंघन। और याचिकाकर्ता ने तस्वीरें भी दी थी सप्लीमेंट्री एफिडेविट के साथ। अच्छा, तस्वीरें भी? क्या दिख रहा था उनमें? निर्माणाधीन पक्का मकान, मतलब काम चल रहा था, ये साफ था। प्रशासन ने अपने जवाब में निर्माण के बारे में कुछ और भी बताया था, कितना बड़ा बन रहा है या कैसा? हाँ, बताया था। पैरा 8 में लिखा था कि अजय कुमार अपने नाम दर्ज 720 वर्ग मीटर में से करीब 275 वर्ग मीटर पर, मतलब लगभग 12.5 गुणा 22 फीट के एरिया में निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। और ये भी जोड़ा कि ये निर्माण पहले से मौजूद किसी ढांचे के आधार पर हो रहा है और कोई अन्य नया निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये एक तरह से लीपापोती करने की कोशिश थी कि अरे ये तो पुराना ही काम है, नया कुछ खास नहीं है। आप कह सकती हैं, प्रशासन शायद ये जताना चाह रहा था कि निर्माण अजय कुमार की अपनी बताई जा रही जमीन पर है और वो भी पुराने बेस पर, तो शायद ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसे कैसे लिया? क्या वो मान गए? बिल्कुल नहीं, यहीं पर कोर्ट का पारा चढ़ गया। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और प्रशासन, खासकर जिला मजिस्ट्रेट के रोल पर बहुत सख्त टिप्पणी की। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि ये क्या बात हुई, जिला मजिस्ट्रेट ये कहकर निर्माण को जायज ठहरा रहे हैं कि ये उनकी जमीन पर हो रहा है। अरे भाई, ये तय करना कोर्ट का काम है कि जमीन किसकी है, निर्माण कानूनी है या नहीं। सही बात है। ये जिला मजिस्ट्रेट कैसे तय कर सकते हैं, खासकर तब जब कोर्ट का एक साफ स्टे ऑर्डर, एक निषेधाज्ञा लागू है। कोर्ट ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट न सिर्फ चल रहे अवैध निर्माण को रोकने में नाकाम रहे हैं, हाँ, बल्कि वो एक तरह से कोर्ट के आदेश के उल्लंघन को अपनी मूक सहमति दे रहे हैं, उसे अनदेखा कर रहे हैं, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब प्रशासन पर मिलीभगत जैसा आरोप। कोर्ट ने मौन सहमति, टैसिट कंसेंट शब्द का इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा आरोप है। हाँ। इसका मतलब था कि कोर्ट की नजर में प्रशासन आदेश लागू करवाने की बजाय उल्लंघन होने दे रहा था। वाकई। इसके बाद कोर्ट ने क्या कदम उठाए, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने जो कदम उठाए वो असाधारण है, मतलब बहुत रेयर होता है। किया कोर्ट ने कई कदम उठाए, एक एक करके बताती हूँ। पहला, हाँ, जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, शो कॉज नोटिस। सीधे डीएम को पूछा कि क्यों ना आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही अलग से शुरू की जाए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, क्योंकि आपने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने दिया। दूसरा कदम जी, निर्माण की कुर्की का आदेश, अटैचमेंट। कोर्ट को लगा कि भाई हमारा आदेश सिविल और पुलिस प्रशासन के हाथों में सुरक्षित नहीं है। ये लोग तो उल्लंघन रोक नहीं रहे बल्कि होने दे रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा ये कुर्की के लिए फिट केस है। कुर्की मतलब? जब्त कर लेना। हाँ। संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त करके कोर्ट की निगरानी में ले लेना। तीसरा कदम बताइए। कोर्ट ने मैनपुरी के सीनियर सिविल जज को निर्देश दिया। अच्छा, जज को? हाँ, कहा कि आप फौरन मौके पर जाइए और प्लॉट नंबर 2666 मिंजुमला पर जो भी निर्माण हो रहा है, खासकर अजय कुमार वाला, उसे तुरंत कुर्क कीजिए, अटैच कीजिए। तुरंत? हाँ, तुरंत। और उसे कस्टोडियल लेजिस में लीजिए, मतलब न्यायालय की अभिरक्षा में। यानी अब वो संपत्ति सीधे कोर्ट के कंट्रोल में? बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण से बाहर, सीधे कोर्ट की निगरानी में। और जज को यह भी कहा कि सुनिश्चित करें कि वहां एक ईंट भी और न रखी जाए, और वहां एक बोर्ड लगवाएं कि यह संपत्ति कोर्ट के आदेश से कुर्क है। ताकि सबको पता चल जाए। चौथा कदम जी, पुलिस अधीक्षक यानी एसपी मैनपुरी को निर्देश दिया गया। एसपी को? किस लिए? कि वो सिविल जज को कुर्की की कार्रवाई के लिए पूरी पुलिस फोर्स मुहैया कराएं, ताकि कोई रुकावट ना डाल सके। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ। हाँ, और पांचवा कदम, हाँ जी, सिविल जज सीनियर डिवीजन को कहा गया कि कुर्की की कार्रवाई करके 21 मई 2025 तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। वाह,
मतलब कोर्ट ने तो पूरा मामला ही अपने हाथ में ले लिया, प्रशासन को एक तरह से किनारे कर दिया और संपत्ति सीधे अपनी निगरानी में ले ली। ये वाकई में बहुत सख्त कदम है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कोर्ट अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए कितना गंभीर था और प्रशासन के रवैये से कितना नाराज था। अब आगे क्या होगा इस मामले में? अगली तारीख कब है? कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 मई 2025 को दोपहर 2 बजे रखी है। अच्छा। और ये भी कहा है कि उस दिन की लिस्ट में इस मामले को सबसे ऊपर नंबर 1 पर सुना जाएगा, यानी टॉप प्रायोरिटी पर। हाँ बिल्कुल। और रजिस्ट्रार कंप्लायंस को निर्देश दिया है कि ये आदेश अगले 24 घंटे के अंदर डीएम, एसपी और संबंधित जज साहब तक पहुंचा दिया जाए। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, एक जनहित याचिका जो जमीन पर निर्माण रोकने के लिए शुरू हुई थी, हाँ, वो अब एक तरह से न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव का मुद्दा बन गई है। सही कहा। और इसमें कोर्ट को अपने आदेश लागू करवाने के लिए कुर्की और अवमानना नोटिस जैसे बहुत कठोर कदम उठाने पड़े। ये मामला अब सिर्फ उस एक जमीन के टुकड़े का नहीं रह गया है, ये जुड़ गया है न्यायपालिका के अधिकार से, उसके आदेशों के सम्मान से और प्रशासन की जवाबदेही से। बिल्कुल। कोर्ट का ये कड़ा रुख एक तरह का संदेश भी है कि अदालती आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ। और अगर कार्यपालिका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें लागू करने में ढिलाई दिखाता है या उल्लंघन में भागीदार बनता दिखता है, तो न्यायपालिका सख्ती से पेश आएगी। ये बात सोचने वाली है। जमीनी स्तर पर अदालती आदेशों को लागू करवाना, खासकर जमीन से जुड़े मामलों में, कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। बहुत ज्यादा। स्थानीय प्रशासन पर कई तरह के दबाव होते हैं। एक तरफ कोर्ट का आदेश होता है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, कभी कभी राजनीतिक दबाव, सामाजिक तनाव। हाँ। इस सब के बीच संतुलन साधना और कानून का शासन बनाए रखना वाकई एक बड़ी चुनौती है। ये मामला हमें इसी चुनौती की एक झलक दिखाता है। अब देखना होगा कि 21 मई को क्या होता है और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। बिल्कुल। ये केस आगे कैसे बढ़ता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।